ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से डॉक्टर श्री राम वर्मा जी का है। उन्होंने लिखा है कि कठोपनिषद अनुसार यह जीवात्मा नित्य, शाश्वत एवं पुरातन है। यह जीवात्मा प्रत्यक्ष जगत उत्पन्न होने से पहले नाम रूप से प्रकट नहीं था, वह पश्चात प्रकट किया गया। माने वह अप्रकट अव्यक्त रूप से विद्यमान था, पश्चात वह नाम रूप से प्रकट हुआ। इससे जीवात्मा और जगत अनादि सिद्ध होते हैं। हाँ, तो इसमें पूछना क्या है आपको, ये तो समझ में आ नहीं रहा। और एक बात और भी मैं आपकी इसमें सुधार कर दूं। आपने लिखा है पश्चात प्रकट किया गया, किसी ने किया नहीं है, प्रकट हुआ। और आपने लिखा है यह जीवात्मा प्रत्यक्ष जगत उत्पन्न होने से पहले नाम रूप से प्रकट नहीं था। जीवात्मा नहीं, आत्मा प्रकट नहीं था, नाम रूप से जब हुआ तब उसको जीवात्मा कहा गया। और ये नित्य, शाश्वत एवं पुरातन है, तो ये तो सापेक्ष कहा गया। जीवात्मा के लिए सापेक्ष है और परमात्मा के लिए निरपेक्ष है। कैसे? जैसे समझो अनंत चैतन्य सर्वत्र व्याप्त है। अब जैसे ये आकाश सर्वत्र व्याप्त है, फिर नाम रूप बना घड़ा, तो घड़े के अंदर के आकाश को हमने घटाकाश कह दिया, लेकिन वास्तव में वह परिच्छिन्न होने से उपाधिगत नाम है। घड़े की उपाधि को देखकर उसको घटाकाश कहा गया। वास्तव में अनंत आकाश का कोई टुकड़ा घड़े के अंदर हमने नहीं रखा या बना नहीं, ये तो आकाश ही आकाश है। अब घटाकाश कहा तो फिर बाहर के आकाश को महाकाश कहना पड़ा। इसी तरह नित्य, शाश्वत, पुरातन, अनंत चैतन्य स्वरूप आत्मा है। जीवात्मा तो सापेक्ष है, क्योंकि जब तक हम ज्ञान को प्राप्त नहीं होते, मुक्त नहीं हो जाते, तब तक जीवात्मा बना रहता है। अनंत युगों से हम है। राम के ज़माने में भी थे, कृष्ण के ज़माने में भी थे, क्योंकि हम मुक्त नहीं हुए। अगर हम जीवन मुक्त हो जाते और बाद में विदेह मुक्त भी हो जाते तो आज नहीं होते। इसका मतलब यही हुआ कि हम तो नित्य है। नित्य है माने कई युगों से है, लेकिन इसका मतलब यही हुआ कि हम अनादि है, लेकिन अनंत नहीं है। अनंत नहीं है क्योंकि ज्ञान प्राप्त होते ही इसका अंत, जीवपने का अंत हो जाता है। तो ये तो बात सही है। जीवात्मा प्रत्यक्ष जगत उत्पन्न होने से पहले नाम रूप से प्रकट नहीं था। हाँ, आत्मा था, जीवात्मा नहीं था। यह पश्चात प्रकट किया गया, माने पश्चात प्रकट हुआ, किसी ने किया नहीं। वहाँ घड़ा तो बनाया गया जिससे घटाकाश बने, लेकिन यह किसी का बनाया हुआ जगत या सृष्टि नहीं है। ये विवर्त उत्पादन है, समझ लो। रज्जू, रस्सी का टुकड़ा पड़ा है, तो उसमें हमने सांप देखा, किसी ने उसमें टूटी हुई फूलों की माला देखी, किसी ने उसमें टेढ़ा मेढ़ा दंड माने एक लाठी देखी, किसी ने उसमें भू छिद्र देखा, किसी ने उसमें जलधारा देखी। तो ये सब उत्पन्न नहीं हुआ, भासमान हो रहा है मात्र अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण, अंधेरे के कारण, तमस के कारण। तो उत्पन्न नहीं हुआ, मात्र भासमान हो रहा है। उसी तरह ये नाम रूप विवर्त है, परमात्मा का विवर्त है। विवर्त उपादान कारण है परमात्मा, और ये उत्पन्न हुआ, ये परिणामी नहीं है। जैसे दूध को दही बना दिया जाता है, दूध का परिणाम दही हो जाता है, वैसे परमात्मा इस जगत रूप में परिणत नहीं हो गया, इस जगत रूप में भासमान हो रहा है। वही परमात्मा, वही अनंत चैतन्य, वही आत्मा जो जीव रूप से हमें अनुभव में आ रहा है। जीव रूप से क्यों अनुभव में आ रहा है? क्योंकि यह शरीर संघात में हमने आत्मबुद्धि कर ली है। इस उपाधि के कारण इसका नाम जीवात्मा पड़ा है। हमने उपाधि को मैं माना तो हम आत्मा से जीवात्मा, परिच्छिन्न आत्मा हो गए। तो ये हुआ आपके पहले पैराग्राफ का चिंतन। दूसरा है, गीता जी में भी कहा कि पुरुष
माने जीव समुदाय, और प्रकृति अनादि ही समझो। हाँ, अनादि इसलिए अनादि है, प्रकृति मूल कारण है, उपादान कारण है। प्रकृति माने हमारे संस्कारों का समूह, हमारे कर्म के बीज और संस्कारों का समूह, उसको प्रकृति कहेंगे। उसी में से यह पुरुष, पुरुष माने परमात्मा, यह पुरुष जीव रूप में भासमान हो रहा है। तो दोनों अनादि तो है, अनंत नहीं है। उसका अंत हो सकता है, ज्ञान प्राप्त होते ही वह नहीं रहता। इसके अनुसार ब्रह्म में ही जीव और प्रकृति अनादि है। हाँ, ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म में ही है। जीव, प्रकृति, जो भी हमें नाम रूपात्मक प्रपंच दिख रहा है, प्रपंचात्मक, ये पूरी सृष्टि ब्रह्म में ही भासमान हो रही है नहीं, वास्तव में भासमान हो रही है विवर्त रूप से। ये प्रातिभाषिक सत्ता है। जैसे समझो हम सोने के लिए गए, हमारी आंख लग गई, अभी निद्रा गाढ़ नहीं हुई और स्वप्न आ रहा है। तो स्वप्न में हमने देखा कि हम ऋषिकेश के आश्रम में है, इतना बड़ा शांत सुशील सौम्य बड़ा ही सात्विक आश्रम हमारे आसपास हमें दिख रहा है। हम चल के गए आश्रम के किनारे कोने तक, वहाँ पर से गंगा जी पास हो रही है। इतनी भव्य दिव्य गंगा बह रही है। सामने इतना कीर्तिमान स्थापित किए हुए हिमालय खड़ा है। हिमालय में बड़े बड़े पेड़ पौधे वनस्पति दिख रही है। उस हिमालय के पीछे से सूर्य नारायण उदित हो रहे हैं। आकाश में बहुत सारे बादल छाए हुए हैं। ये सब हम देखते हैं तो क्या हमें लगता है ये गलत है? जब हम स्वप्न देखते हैं तब तो हमें ये सब सही लगता है, सच्चा ही लगता है ना। लेकिन जागते हुए सब निरस्त हो जाता है। अब हम कहाँ पर हैं? अपने कमरे में। अपने कमरे में भी एक छोटी सी जगह हमारी बेड पर, पलंग पर, पलंग में भी इस छोटे से शरीर में, और इस छोटे से शरीर में भी यहाँ कंठ और गर्दन के बीच में से एक नस निकलती है जो हमारे बाल के 100वें भाग जितनी मोटी है। उसको कहते हैं हिता नाड़ी। उस हिता नाड़ी में स्वप्न देखा जाता है। अब इतनी छोटी सी जगह में इतना बड़ा आश्रम कैसे समाया? इतनी महान गंगा कैसे समाई? इतना महत सामर्थ्य वाला, इतना महत ऐश्वर्यवान हिमालय कैसे समाया? और इन सब को आवृत करते हुआ ये आकाश, ये बादल और ये सूर्य नारायण कैसे समा गए भाई? उसमें कैसे आ गए? हो नहीं सकता ना। लेकिन भास रहा है, और जब भासमान हो रहा है तब हमें सब सत्य लगता है। बस उसी तरह अनंत परम चैतन्य परमात्मा ही परमात्मा है, भगवान ही भगवान है। लेकिन अज्ञान के आवरण के कारण अंधेरा है ना, इसलिए सांप दिख रहा है हमें, रज्जू नहीं दिख रहा है, रस्सी का टुकड़ा नहीं दिख रहा है। जब ज्ञान का प्रकाश होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये सांप नहीं है। तो उसी तरह ज्ञान होते ही ये जो प्रपंच भासमान हो रहा है, विवर्तमान हो रहा है, वह सब विलुप्त हो जाएगा और हमें परमात्मा दर्शन हो जाएंगे। इस रूप में परमात्मा, इस रूप में परमात्मा, उस रूप में परमात्मा, उस रूप, सब अनादि अनंत। परमात्मा ही अनादि अनंत है तो उसमें भासमान वस्तु भी हमें अनादि अनंत ही लगती है। अनंत है नहीं। जब ज्ञान होगा तो उसका अंत हो जाएगा। लेकिन कब शुरू हुई? अज्ञान कब शुरू हुआ? अच्छा, आप चाइनीज जानते हैं? नहीं महाराज, हम नहीं जानते। कब से नहीं जानते? बस नहीं जानते, पहले से ही नहीं जानते। माने अज्ञान अनादि है लेकिन अनंत नहीं है, शांत है। उसका अंत हो सकता है, जबकि परमात्मा अनादि भी है और अनंत भी है। चैतन्य अनादि अनंत है, उसमें भासमान हो रहा अज्ञान, अज्ञान के कारण भ्रम माने विपरीत धारणा, विपरीत मान्यता, भ्रम के कारण भासमान हो रहा ये जीव रूप में ये पंचभूतों का प्रपंच रूपा यह सृष्टि, नाम रूपात्मक यह जगत सब अनंत नहीं है। सब अनादि तो है लेकिन अनंत नहीं है। ज्ञान होते ही इसका अंत हो जाता है। हमें लगता है श्री राम जी को, राम वर्मा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरिओम। वैसे आपका प्रश्न ठीक से समझाने के लिए 2-3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि आपने जो रेफरेंस दिया है कठोपनिषद और गीता जी का, उसको समझाने में, एक एक चीज़ को समझाने में 2-3 दिन लग सकते हैं। इतनी गहराई से इसको समझना चाहिए। फिर भी हमने शॉर्ट में थोड़ा संकेत मात्र कर दिया। अब आप थोड़ा चिंतन करके इसको समझ लीजिएगा। फिर भी कोई
अगर बात समझ में न आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओम।